बॉलीवुड को गैंगस्टर और बर्फी जैसी बेहतरीन फिल्में देने वाले अनुराग बसु अब अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं। अनुराग अब भारत के सबसे बड़े जासूस रविंद्र कौशिक की लाइफ पर फिल्म बनाएंगे। जासूस रविंद्र कौशिक का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिन्हें द ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। अगर नहीं सुना हो तो हम आपको बताते हैं उनकी पूरी कहानी, जिसे सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत का जासूस बनकर वो पाकिस्तानी सेना में मेजर बन गए और किसी को भनक तक नहीं लगी थी। यही वजह है कि रविंद्र कौशिक को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने द ब्लैक टाइगर के खिताब से नवाजा था। रविंद्र कौशिक में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। उन्होंने देश की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी दी। रविंद्र कौशिक राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले थे। पिता एयरफोर्स में थे, लेकिन रविंद्र को बचपन से ही थिएटर का शौक था। कॉलेज के दिनों में ही वो प्ले भी किया करते थे, जो कि ज्यादातर देशभक्ति से जुड़े होते थे। वो हमेशा से देश के लिए कुछ करना चाहते थे। 1975 में बीकॉम पास करने के बाद उन्होंने लखनऊ में एक प्ले किया था, जिसमें उन्होंने सैनिक का रोल किया। उस प्ले में दिखाया गया था कि कैसे भारतीय सेना का एक जवान चीनी फौज के कब्जे में आ जाता है और उससे राज उगलवाने के लिए उसे बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। लखनऊ के जिस थिएटर में ये प्ले हो रहा था, वहाँ भारतीय खुफिया एजेंसी यानी रॉ के कुछ अधिकारी भी बैठे हुए थे। लखनऊ में प्ले के दौरान रॉ के अधिकारियों की रविंद्र कौशिक से मुलाकात हुई और उन्होंने उनकी एक्टिंग की तारीफ की और उन्हें दिल्ली में मिलने के लिए भी बुलाया। 1975 के आखिर में वो दिल्ली पहुंचे, जहां उन्हें रॉ के ऑफिस में ले जाया गया। रॉ के अधिकारियों ने रविंद्र कौशिक को देश के लिए जासूस बनने का ऑफर दिया और उन्होंने बिना सोचे समझे हामी भर दी। और यहीं से शुरुआत हुई कहानी द ब्लैक टाइगर की। रविंद्र कौशिक की पंजाबी अच्छी थी और पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में पंजाबी बोली जाती है। ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट था, लेकिन पाकिस्तान में रहने के लिए उर्दू आनी चाहिए, इसलिए उन्होंने उर्दू भी सीखी। जासूस के तौर पर वहां रहने के लिए नाम भी बदला, पाकिस्तानियों की तरह रहने की ट्रेनिंग भी ली। पाकिस्तान भेजने से पहले रविंद्र कौशिक को छोटे देशों में अलग अलग असाइनमेंट भी दिए गए और फिर ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रविंद्र कौशिक को साल 1977 में पाकिस्तान भेज दिया गया। नए नाम, नए पहचान के साथ पाकिस्तान की धरती पर कदम रखते ही रविंद्र नबी अहमद शाकिर बन गए और घर वालों को बताया कि वो दुबई में नौकरी करने जा रहे हैं। रॉ ने जितना सोचा था, रविंद्र कौशिक उससे ज्यादा तेजी से काम करने वाले जासूस निकले। पाकिस्तान में जाने के बाद रविंद्र कौशिक ने वहां के लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। इस दौरान रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान में ऐसा काम किया जिसकी उम्मीद रॉ को भी नहीं थी। उन्होंने पाकिस्तान के अखबार में सेना में भर्ती का विज्ञापन देखा और अप्लाई कर दिया और किस्मत से उनका चयन भी हो गया। पाकिस्तानी सेना में भी उन्होंने बेहतर काम किया और समय समय पर प्रमोशन लेते रहे और मेजर रैंक हासिल कर ली। दुश्मन देश की सेना में इस पद पर पहुंचने का मतलब था रॉ के पास पाकिस्तानी सेना की सारी खुफिया जानकारी। कहा तो ये भी जाता है कि रविंद्र के इनपुट से हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि रविंद्र 8 साल तक पाकिस्तानी सेना में मेजर रैंक पर काबिज रहे। लेकिन सितंबर 1983 में एक गलती की वजह से वो पकड़े गए। उसके बाद पाकिस्तान की अदालत में मुकदमा चला और 1985 में उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। हालांकि बाद में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। 16 साल तक वो पाकिस्तान की जेल में बंद रहे। जेल में रहने की वजह से उन्हें टीबी, अस्थमा और दिल की बीमारियां हो गई, जिसकी वजह से साल 2001 में जेल में ही उनकी मौत हो गई। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।